ओम शांति। आत्मा का देखना, स्थिरता रहना, दिशा देना, यह तो आप बहुत अच्छे से प्यार से समझ गए हैं। लेकिन जब आप इस स्थिति में आते हो तो भीतर की शक्तियां जागृत होने लगती है। भीतर का ज्ञान का नेत्र जागने वाला होता है। तो आप तैयार हो भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए? क्या आप तैयार हो सदा के लिए सब कुछ ऐसा पावरफुल शक्तियों का प्रवाह आपके अंदर से निकले, क्योंकि आप हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आपके भीतर से आज शक्तियां निकल रही हैं। खाली स्थिर रहने से, खाली देखने से। तो सबसे पहली जो पावरफुल शक्तियां हैं आत्मा में, अष्ट शक्तियां तो रटते रटते थक गए, वो शक्तियां तो निकली नहीं। अब शक्तियां निकलना चालू होगी, क्योंकि आप उस जगह पर आ गए हो, देखने वाली जगह पर आ गए हो, बेफिक्र स्थिति में आ गए हो। और जब आप सेंटर पर आ गए तो वह भीतर की शक्तियां अब निकलना चालू हो जाएंगी। अब थोड़ा सा सेशन वहीं पर आने वाले हैं कि भीतर की शक्तियां बाहर कैसे आएंगी। लेकिन शक्तियां बाहर आने से पहले आपके अंदर कौन सी शक्तियां हैं उसको देखना जरूरी है। ड्रामा अनुसार अब आपके डिस्प्ले पर, आपकी गैलरी से वह शक्तियां बाहर आने वाली है, क्योंकि यह समय आ चुका है। यह सीन है ड्रामा का, जब आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। बिल्कुल कमजोरी का भाव न रहे। कमजोरी का भाव है तो एक बात पक्की कर लो, जैसे आपको ड्रामा में यह नहीं पता कि आगे कौन सा सीन आने वाला था, आगे कौन सा सीन आएगा, तो लेकिन अंदर से सीन निकल रहे हैं, तो वैसे ही एक बात स्वीकार भी कर लो कि आपके भीतर में शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन अब प्रकट हो रही है। हाँ, समय है। अब आप देख पा रहे हो, इस संगम युग में आप स्वयं को जान पा रहे हो। तो जानते जानते यह भी देखो कि आपके भीतर में कितनी पावर भरी पड़ी है, कितनी शक्तियां भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी बलवान है, छोटा हाथी में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता है। बड़े बड़े मकानों को भी एक बार, बहुत अच्छा पावरफुल हाथी एक बार हिला सकता है। लेकिन जब उसको जंजीर से छोटे से बांध दिया जाता है एक पेड़ से, तो वह एक पेड़ को नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसने वह बात मान ली है कि मैं कमज़ोर हूँ, इस पेड़ से मेरी जंजीर हट नहीं सकती है ना। तो वैसे ही आप आत्मा का वह खूंटा, खूंटा ही तो है ना, झूठा खूंटा, मान्यताओं का खूंटा, जो है ही नहीं, जिसने आपको डरा कर रखा है कि आप पावरफुल नहीं हो, आप ये नहीं हो, वो नहीं हो, वो भावनाएं जो उससे चिपके हुए हो मन से, आज समय है आप उससे दूर हटो। अपने भीतर में वह शक्तियाँ सामने प्रकट तो होगी, लेकिन सबसे पावरफुल शक्ति आपके भीतर में कौन सी है, जो भगवान ने आपको चुना है? सबसे पावरफुल शक्ति है परिवर्तन की शक्ति। अगर आप आत्मा ने इस शक्ति का यूज कर लिया तो पूरी दुनिया इसी शक्ति से बदल रही है। आप ही वह आत्माएं हो जो कलयुग से सतयुग ला रहे हो, पूरा निर्विकारी दुनिया को निर्विकारी दुनिया बना रहे हो।
प्रकृति के पांचों तत्वों को सुंदर बना रहे हो। इतनी पावरफुल शक्तियां आपके भीतर में समाई हुई है। आपको ऐसे ही ऊंचे ऊंचे भगवान ने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं दिया है। सत्यता में आप उस शक्तियों का स्वरूप हो। लेकिन शक्तियाँ तो है, हर एक आत्मा में शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियों को उपयोग करने की विधि भी आनी चाहिए। घर में शस्त्र पड़ा है, तलवार है, पिस्तौल है, सब है, चलाने की विधि न आए तो वो शस्त्र काम के नहीं, और गलत तरीके से चला दिया जाए तो खुद का ही गला कट सकता है। तो आप आत्माओं के अंदर जो पहली शक्ति है उसकी मैं आत्मा बात करने की लेके जाऊंगी, वो दिशा की ओर लेके जाऊंगी, और वो है सबसे पहली परिवर्तन की शक्ति। तो परिवर्तन, क्या आपके अंदर इतनी भीतर में परिवर्तन की शक्ति है कि जो आप दुनिया को बदल रहे हो, जो आप सारी चीज़ों को बदल रहे हो? तो प्रश्न तो यहाँ पर आता है कि परिवर्तन की शक्तियों से 10 साल पहले जब मुझे शक्ति का अनुभव, मैंने डायरिया लिखने की आदत थी, तो डायरियों में लिखता था मैं। बाबा की कोई बात समझ में आती थी तो समझ में आता परिवर्तन की शक्ति है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। हाँ, मैं सेंटर में दीदी को पूछा, दीदी मास्टर सर्वशक्तिवान हो दीदी, लेकिन परिवार बदल नहीं रहा है। मैंने कहा घर की आत्माओं को गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। दीदी फिर भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सब लोग हंसते। दीदी सोचती है ताने मार रहा है कि क्या कर रहा है। दीदी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सेंटर का लाइट बिल आया, अभी अपन को देना है। तो क्या है ये परिवर्तन की शक्तियाँ? एक तरफ तो बोलेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, और एक तरफ बोलेंगे कि समस्याओं से घिरे हैं। हाँ, आधे टाइम मास्टर सर्वशक्तिमान, जब कोई देख नहीं रहा है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, और समस्या आ जाए तो फिर क्या हो गया? हाँ, ऊपर से नीचे तक। कारण है इसका, बाबा कभी गलत नहीं बोलता है, बाबा की बातें तो सत्यता के आधार पर है। तो वो परिवर्तन की शक्ति का, वो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों का उपयोग करना नहीं आया है। तो सबसे पहली तुम्हारी वाहवाह, तुम्हारी दुनिया के अंदर सब कुछ दिखने लगेगा, तुम्हारा देवीय स्वरूप दिखने लगेगा, तुम्हारा पूज्य स्वरूप दिखने लगेगा। तुम जहां पर भी चलोगे वहां अलग सा माहौल बन जाएगा। तुम्हारा नाम लेते ही एक प्रभाव दिखाई देने लगेगा। तुम बहुत हटकर हो, तुम बहुत पावरफुल हो, और तुम सेंटर पर तो आ ही गए हो। आत्मा के सेंटर की बात कर रहा हूं, लेकिन अब परिवर्तन की शक्ति का प्रभाव तुम्हें बाहर बाद में दिखाई देगा। अगर तुम वास्तव में सत्यता के केंद्र पर हो तो सबसे बड़ा परिवर्तन स्वतः ही मन में दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे मन में दिखाई देगा। अगर तुम आत्मा स्थिरता पर रहना सीख गए हो, बिना भय के, बिना प्रतिक्रिया के, बिना प्रभाव के, अगर तुम आत्मा स्थिरता पर हो, खाली देखने की स्थिति पर हो, तो आपके भीतर की परिवर्तन शक्ति का प्रभाव पहले मन पर पड़ेगा। अगर आपके भीतर में मन नहीं बदला है तो संसार बदल नहीं सकता। अभी बुद्धि की, संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं आत्मा इतनी बदल गई, मैं स्थिर हूँ, मैं देखने वाली हूँ, पति नहीं बदला, पत्नियाँ नहीं बदली, बच्चे नहीं बदले, बाहर की स्थितियाँ नहीं बदली। इस प्रश्न को छोड़ दो। आज
पहला प्रश्न करो, अगर आपको सच में कुछ कमाल दिखानी है, सच में विश्व परिवर्तन करना है, तो पहले ये करो कि मेरे अंदर तो यह तीनों चीजें हैं, लेकिन क्या मैं वास्तव में स्थिर हूँ, क्या मैं वास्तव में देखने वाली हूँ? तो उसका पहला प्रभाव यह मुझे दिखाई देना चाहिए कि मेरा मन बदलने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप अपनी जगह पर हो तो मन स्वतः ही बदल जाता है। यह पहली चीज है। चाह करके भी विकार नहीं उठते, चाह करके भी कुछ उठता नहीं। इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे हम। तो अब बात आती है यहाँ पर कि अब बाहर की सब चीज़ों को छोड़ दो, आप बाहर की सारी चीज़ों को छोड़ दो, दुनिया बदलनी, परिवार बदलना, रिश्ते बदलना। अभी हम यह चेक करेंगे कि आपकी स्थिरता की शक्ति है, आप स्थिर हो, देखने वाली हो, दिशा देने वाली हो, आप अपने केंद्र पर हो, तो कहाँ तक टिके हुए हो, उसकी पहचान आज आपको करा रहे हैं, ताकि वो स्पष्टता आने से शायद आपका आज का सेशन इतना आपको जागृत कर दे कि आज से ही आप पावरफुल हो जाओ। हाँ, आज से ही पावरफुल हो जाओ, क्योंकि ड्रामा में कौन सा दृश्य निकल जाए और आपके भीतर की वो शक्तियाँ जागृत हो जाए, उसी समय संपूर्णता को पकड़ लोगे। हाँ, समझ में आया? तो अब बात आती है कि आपकी परिवर्तन की शक्ति का प्रभाव मन पर कैसे पड़ा है और कितना मन बदला है। तो मन बदलने का अर्थ के लिए आत्मा जब स्पष्ट रीति से देखती है, तो आपका देखना कितना स्पष्ट हुआ है वह पहले परखते हैं, तो उसी के अनुसार परिवर्तन दिखाई देता है। तो देखो, मन जो है, मन जो है वह दो जगह भाग रहा है। हाँ, मन एक तो बाहर की तरफ भाग रहा है, संसार की चीज़ों को पकड़ रहा है, संसार की बातों को पकड़ रहा है, संसार के अनुभवों को पकड़ रहा है। ठीक है, उसमें मन जुड़ रहा है, कह रहा है मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पति हूँ, मैं ये हूँ, अभी मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, बच्चे के लिए करना। तो वो सारे अनुभवों को मन बाहर पकड़ रहा है। लेकिन मन जो है वो अब दो चीज़ें देख रहा है। मन किसको पकड़ता है आपको पता है? मन है, आप दोस्ती किससे करते हो? जो पावरफुल है, जो लगे कि कल मेरी मदद कर सकता है, कल मेरा साथ निभा सकता है, मन उसके साथ दोस्ती करता है। ठीक बात है? मन उसके साथ भी दोस्ती करता है जहाँ पर उसको सुरक्षा मिलती है? कल ये काम आएगा, कुछ काम पड़ गया तो। हाँ, मन उसके साथ भी जुड़ता है जहाँ से उसको सम्मान मिलता है, जहाँ से उसको बोलते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा है, सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है। मन उसके पास, हाँ, चाहे वो धोखा दे दे वो अलग बात है, लेकिन मन उसके साथ तो जुड़ता है। अब मन हो गया बीच में, वह दो चीज़ों को देख पा रहा है। क्या देख पा रहा है? क्योंकि मन इसलिए देख पा रहा है, इस बात थोड़ा ध्यान से समझना, कि अब मन के पास कोई संसार को देखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए वो संसार में ढूंढता था कि कौन ऐसा है जो मुझे प्रेम करे, कौन ऐसा है जो मुझे स्थिरता दे, कौन ऐसा है जो मुझे सुरक्षा प्रदान करे, कौन ऐसा है जो मेरे अधूरेपन को मिटा दे। यह मन जो है, लेकिन जब आप आत्मा स्थिर हो, बोल रहे हो मैं देखने वाली स्थिति में हूँ, आप जब बोल रहे हो, आप मन की भावनाओं में नहीं उतर, क्योंकि आप तो खुद पहले मन की पहचान में उतर जाते थे और आप भी संसार की तरफ भागने लगते थे कि मैं अधूरा हूँ, लाओ भाई मुझे भी प्रेम दो, मुझे भी सुरक्षा दो, मैं असुरक्षित हूँ। तो आप आत्मा तो पहले उतर जाती थी ना। तो अभी पहला स्थिति क्या आई? आप मन से अलग हो गए, आप अपनी जगह पर हो, मन अपना संसार के अनुभवों को काम कर रहा है। लेकिन अब एक प्रभाव आएगा। मन जो है उसको आत्मा के प्रभाव में आने से, आत्मा को देखने से मन सुरक्षित महसूस करने लगता है। मन स्थिरता का अनुभव करता है, उसको लगता है कि अब मुझे कोई देख रहा है, अब मुझे कोई सुरक्षित कर रहा है, कोई मुझे स्थायी सुख और शांति और आनंद का अनुभव दे रहा है। मन के दो स्तर होते हैं। देखो, एक स्तर ऊपर का है, वह बाहर से जुड़ा हुआ है,
जैसे समुद्र की लहरें ऊपर है लेकिन समुद्र के अंदर गहराई है, तो जैसे जैसे आत्मा स्थिर होती है, देखने वाली होती है, तो मन का एक कोना अंदर का भीतर में गहरे जुड़ाव में जाता है। इतना मन भीतर से, इतना भीतर से गहरा जुड़ जाता है कि वह स्थिरता का अनुभव करता है। मन का जो है भाषा आत्मा वाली हो जाती है। मन जब कहता था कि मैं अभी ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, मुझे ये करना है, अब मन क्या बोल रहा है अंतर मन से कि वह कह रहा है, बस मन को मैं आत्मा ही समझ गया, मन में शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, हाँ मैं एक जगह हूँ, मन भी वह भाव है। क्योंकि अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि मन का एक कोना अंदर वाला परिवर्तित हो गया, अंदर का जो दूसरा हिस्सा है वह अंदर जुड़ गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहर कोई हलचल ना हो, बाहर हलचल हो रही है। जैसे समुंदर है तो ऊपर की लहरों में हलचल नहीं होगी, बताओ लहरों में हलचल नहीं होगी क्या? लहरें तो हवा आएगी तो ज़्यादा हवा आएगी तो लहरें आएंगी, ज़्यादा कम हवा आई तो कम लहरें भी आएंगी। लेकिन समुंदर का वो गहराई जो है, अंदर की तरफ डेप्थ है, वो तो स्थिर है। तो जो मन का दूसरा कोना है, एक सिरा ऊपर ऊपर हलचल करेगा, बातें करेगा, भावनाएं भी करेगा, लेकिन वह भीतर में छू नहीं पाएगा। यह परिवर्तन की बात बता रहा हूँ। आप कह रहे हो मेरे घर में परिवर्तन आ जाए, रिश्ते में परिवर्तन आ जाए, ये आ जाए, नहीं नहीं नहीं, पहले आप अपने मन को कितना बदला हुआ, कोशिश नहीं करनी है कि मन को बदला जाए। अगर मन बदला नहीं है इसका मतलब मन का विरोध नहीं है। आप आत्मा अपनी स्थिरता में कम हो, आप आत्मा देखने वाली जगह में कम हो, आप आत्मा अभी भी सेंटर में नहीं हो। तो स्वयं पर काम करना है, मन को दोष नहीं देना है। जब क्योंकि मन को तो एक चीज चाहिए, मन तो उधर भागेगा जहां पर उसको स्थिरता दिखाई देगी, मन तो उस जगह भागेगा जहां पर उसको सुरक्षा मिलेगी, मन तो उस जगह भागेगा जहां पर सच्चा प्रेम का अनुभव हो, जहां पर सच्चा आनंद हो। मन जो है भीतर में देख लेता है आत्मा के पास सुरक्षा है, आत्मा के पास स्थिरता है, तो आत्मा की बोली बोलने लग जाता है, मन डूब जाता है उसमें। मन डूब जाता है तो स्वतः ही सारे परिवर्तन होने लगते हैं। अभी आप जिन समस्याओं को देख रहे हो वो समस्या ही समस्या नहीं है। बाहर जो ऊपरी मन की जो समस्या है वो माया है, दिखावा है? कैसे है आप समझो। 3 दिन के पहले की घटना बताता हूँ, 3 4 5 दिन हो गए। तो जहाँ पर मैं आत्मा हूँ, आत्माओं के साथ हूँ, तो वहाँ पर एक बाबा की ज्ञान में चलती है बच्ची है, और तो ज्ञान में चलती है, उनके युगल की डेथ हो गई है, हाँ एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब वह इतनी रो रही है, ज्ञान में भी पक्की है, समझ भी पक्की है उसकी। तो मेरे पास तो 3 दिन हुए हमारे पास आई, लेकिन उसके पहले तो बाबा के बच्चे सब उसको कि वो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा पति चला गया, बाबा के ज्ञान में चलते हुए भी पति चला गया, क्या पता, तुम दुखी मत हो, ये तो ड्रामा है, फलाना ये है, तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी नहीं होना, कितनी सारी बातें उसको समझा रही है, पिछले 10 दिन से समझा रही है। तो फिर भी 1 2 घंटा समझने के बाद वो रोना चालू कर देती, फिर रोना चालू कर देती, फिर परेशान है, फिर रोना चालू कर दे, ऐसा। तो मुझ आत्मा के पास बात आई और मुझे बोला गया कि आप इस बहन को कैसे भी समझाओ। मुझे वो बोले डिप्रेशन में जा रही है और ये ऐसा ऐसा जा रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है फिर आप ले आओ, और सब अपन एक बढ़िया मीटिंग करते, दुआओं की बात करेंगे और उस आत्मा को करेंगे। बोले आप उसको समझाओ। मैंने कहा ठीक है समझाओ। तो अब वो आत्मा आई इधर, उसको भी बुलाया गया जिसका युगल मतलब शांत हो गया एक्सीडेंट में। तो आंखों में नमी थी, दुख था, परेशानी थी, जबकि 6 7 8 साल से लगभग अच्छे से ज्ञान में चल रही। अब सभी लोग बैठे सामने। मैंने बोला आप इधर आके बैठो, कुर्सी पर बैठो। तो मैं आत्मा जहाँ बैठे थे तो वहीं पास में ही उस आत्मा को भी बैठा दिया कि भाई इस आत्मा को भी बैठा दिया, ठीक है, जिसका पति शांत हुआ था। अब मुझे आत्मा ने, अब आप ये देखो, मैं आपको खाली प्रैक्टिकल इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको देखना चाहिए
देखने की स्पष्टता तो परिवर्तन क्या आपके मन में आया, वह कब पता चलेगा कि आपकी देखने की स्पष्टता भी कितनी आई, मन आपका कितना बदला हुआ है। अब मुझे ये नहीं दिखता है कि इसको दुख, आप क्या देखते हो कि इसका दुख क्या है कि इसका पति मर गया, और मुझे क्या लगता है, हाँ मुझे क्या लगता है वो आप समझिएगा। आप दुख को गलत जगह पकड़ते हो, इसलिए दुख को दूर नहीं कर पाते हो। हाँ, एक्चुअल में जिसको दुख दुख मान रहे हो दुख है भी नहीं, वो तो देखो। अब मुझे आत्मा ने जो एज इट इज स्पीच चालू किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, एज इट इज जैसे चालू किया कि मैं कहा आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, तो फिर मैंने कहा कि आज इसलिए है कि सभी आत्माएं 3 मिनट साइलेंस का अभ्यास करेंगे, एक मौन प्रेयर करेंगे और सब मेरे साथ बोलेंगे ऐसा। तो सभी लोग शांति से बैठ गए। मैंने कहा कि सबसे पहले इस बल्ब को देख लो। हाँ, तो सबने देखा बल्ब को। मैं देखो, तब मैं आत्मा बोलती तो सब उसी अनुसार चलते हैं, 4 से 5 मिनट। मैं कहा सब इस बल्ब को देखो, और आज हमारी शोक सभा है थोड़ी देर के लिए कि इस सभी को फिर कमेंट्री करवाए कि इस बल्ब का पति मर गया है, इस बल्ब के पति को शांति मिले। थोड़ी देर तक बुलाया, 2-4 मिनट, कि इस बल्ब के पति का एक्सीडेंट हो गया है। तो अब सब में से थोड़ी देर तो फिर रहा नहीं गया। वो बहन भी बोले, दूसरे बोले, अरे बल्ब का पति क्यों लगा रखा है? कोई बल्ब का कोई पति होता है क्या? बल्ब का कोई पति होता है क्या? वो बहन भी थोड़ा ऐसे हुई। तो मैंने कहा तुम इतने टाइम से यही तो कर रहे हो कि जब तुम कह रहे हो बल्ब का कोई पति नहीं होता है, तो ये जो बहन बैठी है, ये बहन तो कौन है? ये बल्ब ही तो है, आत्मा लाइट है। हाँ, आत्मा तो लाइट है। उस बहन को पूछा तुमने 6-8 साल से ज्ञान में हो तो तुम कौन हो? मैंने कहा तुम बल्ब की तरह हो कि नहीं, लाइट सूक्ष्म बिंदु ज्योतिर्बिंदु हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। हाँ, बोले हो। तो फिर अब जब तुम हो बिंदु, हम तो वही तो बात करें कि बल्ब का पति मर गया, तो तुम जो बल्ब की तरह हो, लाइट की तरह हो, सूक्ष्म पति हो, तो बोलना तो यही पड़ेगा ना हमें कि आत्मा का पति मर गया, आत्मा का पति मर गया, यही तो बोलेंगे हम। हाँ, तो मुझे आत्मा ने जब समझाया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा पति मर गया, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपने आप को पत्नी मानती हो। जब तुम पत्नी ही नहीं हो तो तुम्हारा पति मरेगा कैसे? हाँ, तो वो एकदम हिल गई। हाँ, आत्मा तो देखने वाली स्टेज में है, वो पहचान से नहीं जुड़ती है। जहाँ पहचान जुड़ता है वहाँ दुख होता है। और फिर भी तुम पत्नी ही मान रहे हो, तो फिर अभी का दुख क्यों मनाए? 63 जन्म में कितने पति तुम्हारे मरे होंगे, उन सबका दुख मनाया जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। सब लोग ऐसे हंसने लगे, वो तो हंसे हंसे, लेकिन ये बहन बहुत ज्यादा हंसने लग गई, इतनी हंसने लग गई। मैंने कहा तुम्हारा पति तो ऐसा है जो कभी मर ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है परमात्मा शिव को कि पतियों का पति है वो। हाँ, मेरे तो दिल में वो प्रेम उमड़ जाता है जब मैं आत्मा सजनी साजन के प्रेम में डूब जाऊं। वो मेरे पतियों का पति है जो कभी साथ नहीं छोड़ सकता। वह तो अमरनाथ है जो कभी भी काल के प्रभाव में नहीं आ सकता। ऐसा पति हमें मिला है, तो हम आत्माओं का पति तो वो ही हुआ। हाँ, तो दुख इस बात का नहीं था कि उसका पति मर गया, दुख इस बात का था कि वह अपने आप को पत्नी मान रही थी। तो जैसे वो समझ खुले, वो जो हमारी जो एक तरह से वो कहते हैं ना, एक प्रार्थना सभा रखी थी, वो मुस्कुराने की सभा बन गई। फिर सबको बोला कि भाई और किसी का भी पति पत्नी का लफड़ा हो, दुख हो, तो यहाँ पे आके खड़े होकर के बैठे। बोले कोई भी नहीं आया। और वो बहन भी मुस्कुराने लगी बहुत ज़्यादा। बोले आज मुझे बहुत स्पष्टता मिली कि पहला तो ये भ्रम, बोले उसने बोला कि मेरा ये दुख मिट गया, वास्तव में मेरा पति तो वो है जो कभी मर ही नहीं सकता है। और ये बोलना भी गलत है कि मेरा पति मर गया, इसका मतलब तो भगवान के संबंध को तुमने जाना ही, भगवान के संबंध को तो तुमने पहचाना नहीं। गलत भाव से भी ना निकले कि मेरा पति मर गया है। तुम पहचान में उतर रहे हो, मेरा पति भी, जब तुम बोलना गलत नहीं है, वो मन चले, तुम आत्मा पहचान में ना उतरो। तो यह परिवर्तन की जो शक्ति है, मन का भीतर का कोना आत्मा से जुड़ जाता है। मन में वही विचार उठते हैं, वही भाव उठते हैं।
थोड़ा एक उदाहरण और दूंगा ताकि और आपको समझ में आए, फिर मन में परिवर्तन की शक्ति कैसे लाए उस पर भी बात करेंगे। ठीक बात है। तो इसलिए आप जो समस्या देख रहे हो ना, आप बोल रहे हो एक इंसान है उसके सामने बस आ रही है, हाँ, तो बस आ रही है, बस को अब बस आ रही है, कोई एक्सीडेंट तो न करते। अब इसको टेंशन है कि रोड पे कि इंसान खड़ा है, उस पर सामने से बस आ रही है तो एक्सीडेंट ना करते। तो आप बोलोगे बस इधर से आ रही है, मैं इधर से निकल जाऊँ, बस इधर से आ जाओ तो इधर से निकल जाओ, पर एक बात देखो, वो इंसान खड़ा है तभी तो बस आ रही है। अगर वो इंसान खड़ा ही नहीं होगा तो बस आएगी कहाँ से? प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप उसमें लगे हो कि बस आए तो इधर से निकल जाओ, बस आए, लेकिन वो अगर इंसान खड़ा ही नहीं हो तो न बस है न वो इंसान है। यानी जो तुम पत्नी मान करके वो बैठी है तो पति की समस्या हुई तो आप दूरी बना रहे हो कि इस पत्नी को वो दुख से कैसे निकाले, पर वो पत्नी ही नहीं है, मेन समस्या तो यहाँ पर है ना। अगर तुम उसको पत्नी मान करके बैठे तो उसको तुम कितना भी समझा दो, वो 4 घंटा समझाओ, छठे घंटे फिर रोना चालू हो जाएगी। या फिर फिल्मी गाना चल गया, हाँ, फिल्मी गाने में भी वो मन उसी में उतर जाता है, पहचान में, छोड़ के चला गया, ऐसे कोई गम के गाने लगे तो उसी में चले जाएंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ ना, इसके बाद तो वो भावनाएं जो है, तो मेन बात ये नहीं है कि जो समस्या ही नहीं है उसको तुम समस्या मान करके बैठे हो, है ना। देखो एक होटल बनी हुई, ठीक है, अब एक होटल बनी हुई है, उसमें मैनेजर है और एक जन बिल लेकर के आया और कस्टमर आया। अब कस्टमर का उसने उसको बोला कि आप जो है 436 नंबर का बिल दे के आओ। उसको बोला, सामने वाले को, वेटर को बोला मैनेजर ने कि जाओ तुम ले करके आओ, 436 नंबर का बिल दे करके आओ। ठीक है, तो फिर 436 नंबर का वेटर का बिल का, तो उसने बोला कि ये तो बिल कम का है, ये तो बिल आपने कम किया है, जो कस्टमर रुका हुआ है उसका बिल तो ज़्यादा है। तो मैनेजर ने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, बोले उसके तो खाने का ऑर्डर भी गया उस रूम में, 436 नंबर के रूम में खाने का ऑर्डर भी गया है। हाँ, ये खाना गया, वो सब्जियां गई है, वो इतना इतना मंगवाया और आपने बिल यही बना रहे हो, ये तो ऑर्डर ही ज़्यादा है, ज़्यादा का ऑर्डर गया हुआ है इसमें तो। हाँ, तो अभी वो तो डिस्कशन हो गए कि ज़्यादा ऑर्डर गया है, मैनेजर बोले तो ज़्यादा तो गया नहीं है। हाँ, तो अब मेन बात ये हो गई कि बिल ज़्यादा है और बिल ज़्यादा होना चाहिए, कम बना है, और वो बोल रहा है ऑर्डर गया हुआ है, वो देख रहा है तो दिख नहीं रहा है। तो इसमें बहुत सारी डिस्कशन हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई। तो वहाँ पर एक दूसरा जो काम कर रहा था, पुराना था, वो आया वहाँ पर, बोले हमारा ये सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है कि ये 436 नंबर रूम के अंदर इस गेस्ट हाउस में इतना बिल ज़्यादा चला गया है, और वो कस्टमर भी मानने को तैयार नहीं है कि ये बिल ज़्यादा गया है, कि जितना बिल होना चाहिए, और ये कह रहा है वेटर कि वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा भोजन भी गया, ये भी गया, वो भी गया है, कैसे सोल्व करें, 1-2 घंटा हो गया। तो उसने ये बताया, जो पुराना वेटर था, बोले बिल ज़्यादा गया, उसने कम खाया, ज़्यादा खाया, वो प्रॉब्लम नहीं है, बोले समस्या कुछ और है। मैनेजर ने बोला समस्या फिर कौन सी और है? बोले जो जिस तुम 436 नंबर रूम की बात कर रहे हो, वो 436 नंबर रूम है ही नहीं अपने गेस्ट हाउस में। तो 2 घंटा डिस्कशन किस बात पे हो रही थी कि 436 नंबर के रूम में क्या गया क्या नहीं गया। हाँ, तो मैनेजर दोनों वो देखते रह गए, क्या रूम ही नहीं है 436 नंबर इस गेस्ट हाउस में। हाँ, फिर वो पुराना जो वेटर था उसने बताया कि एक और सरप्राइजिंग की बात है। क्या? तो उसने बताया कि तुम दोनों जो यहाँ खड़े हो, जिसको तुम गेस्ट हाउस मान रहे हो, वो गेस्ट हाउस भी नहीं है। उनको फिर लगा प्रॉब्लम, अरे क्या बात है कि पहले तो 436 नंबर रूम है वो भी नहीं है, अब दूसरी प्रॉब्लम है कि तुम जिसको गेस्ट हाउस बोल रहे हो ये गेस्ट हाउस भी नहीं है। फिर तीसरी बोली कि एक और राज की बात है। बोले क्या? कि जो तुम खड़े हो और ये सामने दिख रहा है, तो न तो तुम भी याद नहीं हो और वो भी याद नहीं है। और चौथी बात बोली कि एक राज की बात ये कि मैं भी नहीं हूं। तो समझो, बात तो छोटी है पर बहुत गहरी है।
जिसको तुम दुख मान रहे हो ना, जिसकी कहानियां बना रहे हो, वो वास्तव में है ही नहीं। न तुम पति हो, न पत्नी हो, न उसका हिसाब है, न उसका लेना न देना। दे किसको, न देने वाला है न लेने वाला है। जब पहचान है बनाकर कहानियां चल रही है तो पिक्चर होगी ना ये। तो पिक्चर में कहाँ ओरिजिनल देना और लेना होता है, वो तो सब नाटक ही होता है। सब नाटक ही हो गया ना, ओरिजिनल का है। नाटक को तुम सत्य कैसे कह सकते हो? हाँ, और तुम उस कहानियों में उलझे पड़े हो। हाँ, मेरा ये नहीं हो रहा, उसको ये हो गया, उसने उसको कह दिया। हाँ, उसके भाई ने बहुत, जब उसके बेटे ने उसको बहुत परेशान कर दिया। अरे बेटा ने तो किया है, अब अपन इसमें लग जाता है कि बेटे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेटे को उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरी तो दृष्टि यहाँ से चालू होती है कि भाई पहले वो आता है कि जब मेरा बेटा परेशान करे, ये करे, तो मैं उसको देखता हूँ कि पहले ये बाप भी नहीं है तो मैं बेटे की परेशानी को सॉल्व कैसे करूँ। जब वो बाप ही नहीं है तो उसकी परेशानी को सॉल्व कैसे करूं? कितनी भी सॉल्व कर दूं, पूरा संगम युग लगा दूं मैं, तो भी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि न वास्तव में बाप ही नहीं है वो, और बाप ही नहीं है, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, बेटा ही नहीं है। और जब बाप ही नहीं, बेटे ही नहीं, तो समस्या कहाँ से आई है? न बाप है, न बेटा है, न समस्या है, तो तीनों है ही नहीं, उसको कैसे मानूं? हाँ, तो तीनों है कौन? सत्यता क्या है? वो तो है ही नहीं। जो कल आज है कल है ही नहीं, कौन सा? ये तो गलत फहमी में है ना। बाबा इसी अज्ञानता को तो दूर करने के लिए आया है। ये जो अज्ञानता है इसी को तो बाबा दूर करने के लिए आया है। तो अभी प्रॉब्लम आप किस में जाते हो कि समस्या का समाधान करो, और हम इसमें जाते हैं कि समस्या ही है कि नहीं पहले ये तो देखें। यहां पर शुरुआत होती है मुरली की, यहां पर शुरुआत होती है बाबा के ज्ञान की, यहां पर शुरुआत होती है बाबा की समझ की, यहां पर शुरुआत होती है आत्मा के देखने की, यहां पर शुरुआत होती है आत्मा की स्थिरता की। दुख को मिटाने के लिए जा रहे हो, इसका मतलब अभी भी बॉडी कॉन्शियस में हो, इसका मतलब अभी भी ज्ञान में नहीं हो, इसका मतलब अभी भी समझ में नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। और जब आप इस स्थिति पर आते हो, ये पहचान में आते हो कि दुख पहले है या नहीं, उसको तो जानो। हाँ, सुख में भी ऐसा ही है, ये सुख भी है कि नहीं ये तो जानो। हाँ हाँ, कार सुख दे रही है, बोले कार बड़ा आनंद दे रही है, बोले कार बड़ा सुख दे रही है। अरे कार अगर कार ही सुख दे रही होती तो जब भी तुम टेंशन में कार में बैठ जाओ, कार सुख देती है क्या? भाई पंखा तो हवा दे रहा है, कार बोल रहा है टेंशन, कार है ना बड़ा खुशी देती है। अरे कार खुशी देती तो बैठ जाओ कार में, जब भी टेंशन में 10 को बुला भाई एक बार बताओ कार खुशी देती है, तुम आके बैठ जाओ, कार खुशी दे रही है। तो कार तो नहीं खुशी देती, नहीं तो हमेशा तो फिर टेंशन वाला, तो कार आराम दे सकती है। समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वही परिवर्तन की शक्ति का आधार है। तो थोड़ा अभी तो शुरुआत हो रही है आपको आत्मा की शक्तियों की, है ना। आगे के सेशन बड़े मजेदार होने वाले हैं। तो अब हम आत्मा की स्थिरता की बात करते हैं, आत्मा की परिवर्तन की शक्ति की बात करते हैं। तो उसमें मन कैसे परिवर्तित होता है उसको थोड़ा सा गहराई में लेकर के जा रहा हूं, थोड़ी बहुत आपको समझ दी है। तो अब तक आप सभी आत्माएं जो सेशन सुन रहे हैं, उन्होंने स्थिरता की बात करी है, ड्रामा को देखने की बात करी है, परिस्थितियों में नहीं उतरने की बात करी है। यह सब कुछ सही है आपने उसमें क्या हुआ, मन अलग जगह पर है, लेकिन मन को हम छोड़ नहीं रहे, मन तो स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहां पर कैसे परिवर्तन होता है? मन के दो स्तर होते हैं। एक मन वह है जो ऊपर ऊपर ही जीता है, जिसमें मैंपन है, तुलना है, झूठापन है, अपेक्षाएं हैं, अधिकार है। यह मन जल्दी से चोट खाता है, जल्दी उत्तेजित होता है, जल्दी थक जाता है, और इसका एक ही नाम है अहंकार, या फिर अशुद्ध मन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? अशुद्ध मन कह सकते हैं। यह जो अशुद्ध मन है वह घटनाओं से चलता है। कोई अच्छा बोले तो अच्छा अनुभव, कोई गलत बोले तो मन भारी। यह मन पहले भी समझाया कि ऊपरी सतह की तरह होता है, समुद्र की सतह जैसा। जहां हल्की हवा भी आएगी तो लहरें बन जाती है, लेकिन आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। मन के ऊपरी स्तर में हलचल होगी, दुख सुख आएंगे और वो भावनाएं भी आएंगी, उससे आपको डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का एक दूसरा स्तर है जो आप देख नहीं पा रहे हो।
वह जब आत्मा स्थिर रहती है तो मन का जो दूसरा सिरा है जैसे रस्सी का एक दो सिरे होते हैं ना, तो जब मन का दूसरा सिरा आत्मा की स्थिरता होती है तो वह मन और गहराई में रहने लगता है और परम शांति में जाता है, मन परम मौन में उतरता है। आत्मा की स्थिरता को देखकर वह मन आत्मा की स्थिति से जुड़ जाता है। वही कहा जाता है मन जीते जगत जीत। इसी अवस्था को कहा जाता है मन जीते जगत जीत। जब मन का अंतर, मन का एक सिरा परमात्मा की प्रेम की लहरों में, आत्मा की प्रेम की लहरों में डूब जाता है, उस स्थिति में जुड़ जाता है, वह आत्मा की स्थिति का प्रभाव है, आत्मा का सेंटर पर रहने का प्रभाव है। और इस मन में मैं सही हूं, मैं ये हूं, वो भाव नहीं होता है। जो मन का अंतर, मन का सिरा है, उसमें एक ही भाव निरंतर उत्पन्न होता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं गहरी सुरक्षा में हूँ, मैं परम आनंद में हूँ, मैं परम मौन में हूँ, मैं पाना था सो पा लिया, उस गहरी अवस्था में हूँ। वही मन का भाव, जो आत्मा का भाव है, वही मन का भाव बन जाता है। फिर वो अंतर मन की गहराई वाला मन प्रतिक्रिया नहीं करता है, बस एक गहरे अनुभव में रहता है और वही शुद्ध मन है। वह शुद्ध मन जो आत्मा की गहराई से जुड़ता है, न कि परिस्थितियों के ऊपरी आवाज से। ऊपरी स्तर का मन चलता रहता है, जैसे समुद्र के ऊपर लहरें चलती रहती है, जहाज आते जाते रहते हैं, आवाजें होती रहती है, पर समुद्र की गहराई एक शांत, स्थिर और विशाल मौन होती है। उसी तरह जीवन में घटनाएं चलती रहती है। लोग कुछ कहते हैं, शरीर में थोड़ी थकान आती है, पर यदि मन का एक सिरा आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ हो तो भीतर में एक स्थिरता बनी रहती है कि बाहर कुछ भी हो, लेकिन भीतर में सुंदर भाव अपने आप बनते रहते हैं। बिना मेहनत के वो सुंदर भाव प्रकट रहते हैं। मन में एक अनोखा भाव उत्पन्न होता रहता है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मज़े में हूँ, बाहर चिंताएं है, चोट है, मन के ऊपरी स्तर पर है वो, और वो आएंगी। लहरें हैं ऊपर की, तो ऊपरी सतह तो लहरें के प्रभाव में आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आएंगी, सब कुछ होगा, कहीं चलते हुए ठोकर भी लगेगी, सब कुछ होगा। तो लेकिन मन का जब भीतर का कोना और दूसरा सिरा जो अंदर जुड़ा हुआ है, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली शुद्ध संकल्प पैदा होते हैं। यह संकल्प मेहनत से नहीं आते, यह संकल्प आत्मा की गहराई से जुड़े मन से अपने आप उठते हैं। जैसे गहरे सोर्स से मीठा पानी अपने आप निकलता है। जैसे कैसे निकलता है, गहरे सोर्स से, अंदर के गहरे सोर्स से मीठा पानी अपने आप निकलता है, और कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई बहाव नहीं। अंदर से वो भीतर में जोर से वह निकलता है, वो गहरे प्रभाव में निकलता है, गहरे भाव में निकलता है, गहरे संतुलन में निकलता है। सोचो जरा, वो जो अंदर आप आत्मा अपनी स्थिरता में रहती है, मन जुड़ जाता है। आत्मा जब बिल्कुल डर ना हो ना, उसके अंदर डर वहीं रहता है जहाँ कुछ पकड़ा रहता है। मैं आत्मा देखने वाली हूँ तो मैं किस लिए डरूं? मेरे सामने कौन सा दृश्य ज्यादा से ज्यादा आ सकता है? एक बात बताओ, मेरा दृश्य ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? मेरा दृश्य, मुझ आत्मा का गहरा दृश्य कौन सा आ सकता है? बताओ।
हाँ, तो गहरा दृश्य ज़्यादा से ज़्यादा बुरा, मेरा मृत्यु आ सकती है। इससे ज़्यादा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं ये सोचती हूँ कि बाहर अगर किसको बुरा माने, बुरा से बुरा दृश्य क्या हो, तो बुरा बुरा मृत्यु आ सकती है। तो मृत्यु भी अपन को नहीं डरा पाती है, तो इससे बुरा क्या होगा जो किस बात से डरे हुए हो। मैं आत्मा निर्भय रहती हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं आत्मा मजे में हूँ, मैं आत्मा हाँ, मुझे आत्मा के तो पता ही नहीं। ये सब बाबा की याद में आगे बढ़ा आगे बढ़ा। हाँ, रिश्तेदार नाते सब छूट गए। 20 साल से कभी पता ही नहीं कौन सा रिश्तेदार इधर है कि कौन सा ऊपर गया। मैं आत्मा बेफिक्र होके छोड़ा, सबको छोड़ा। मना छोड़ने का अर्थ क्या है? मैंने कहा तुम या तो अपनी राह पे चल लो मेरे साथ, और तुम नहीं चलते हो तो तुम्हारा फिर अपना क्या जमेगा। मैंने कहा क्योंकि वो एक्चुअल में एक राज की बात बताऊं मैं आपको, बहुत गहरी बात है। देखो मेरे दिल की बात है। आप अपने परिवार के सदस्य हो, आप मेरे परिवार के साथ हो। तो शुरुआत में जो लौकिक में जो माँ बाप भी होते हैं, भाई माँ बाप जो है, आपको तो पता ही है, 20 साल 25 साल पहले तो जब मुझे बाबा का ज्ञान हुआ, समझ मिली और बाबा का बहुत गहरा अनुभव हुआ, तो कुछ समय तक तो उन्होंने मेरे को झेला मतलब मैं आत्मा ना, ऑटोमेटिकली बाबा की बातें निकले। मैं तो ऐसे बैठा रहूँ जैसे मूर्ति बैठी, कोई बोले तो मेरे को दुख ही नहीं हो, मैं दुख कैसे लूँ, समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको छोड़ा नहीं, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। ईमानदारी की मतलब कोई रिश्ते नाते सबने छोड़ दिया मतलब इसलिए नहीं, मैंने उनको नहीं छोड़ा। मेरे पे कोई ब्लेम नहीं लगा सकते कि मैंने लौकिक माँ बाप को छोड़ा या रिश्तेदारों को छोड़ा। अब वो मैं 24 घंटा मेरी वही बातें रहेगी। मेरे इधर भी कई सारी आत्माएं पास में रहती है, या तो भाग जाएंगी या बदल जाएंगी। दो बातें होती है, या तो मुझे उससे खतरा नहीं रहता है, उनको मेरे से खतरा रहता है। मतलब मैं तो क्योंकि मैं टेंशन नहीं लेता, एक तो मेरी आदत है, मैं खुश रहता हूँ, 24 घंटा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मौज, क्योंकि डर किस बात का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं जो मुझे छूट क्या। मुझे तो अभी एक ही काम करता है, सत्यता का ज्ञान देना है। स्पीच मिलता है वीडियो पे, बाकायदा सत्यता का ज्ञान पहुंचा देना है, और अधिक से अधिक बुक है बाबा की, सब चीज़ें पहुंचे। हाँ, तो इसमें भी ये नहीं है कि कोई समझ ही जाए, ये गारंटी भी नहीं है, क्योंकि अपना काम है सत्यता को पहुंचाना। जिसका पार्ट है वो समझ जाएगा। तो जो रिश्तेदार नाते थे जिसको मौसी मासी बुआ बोलते, तो वो कोई भी बात करते थे ना, तो मैं आत्मा वो देखने की स्थिति में, जैसे कोई टेंशन की बात करते कि इसका भाई का ये प्रॉब्लम, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बोले उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने कहा पहले ये तो पता लगाओ कि इसको ये बेरोजगार है कि नहीं है। बातें कुछ अलग ही होती थी। तो वो बोलते थे कि ये है ना अलग ही समस्याओं को ख़त्म करता है। मज़ा भी आता था। तो एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये स्वतः ही एक परिवर्तन जिसको आप कहते हो ना, वो आपकी देखने से, स्थिरता से आता। आप कोई भी समस्या जैसे आपके सामने आई, एक तो होता है आप डर के सामना करो। डर तुम्हारे, देखो कोई भी समस्या अगर आपके आ रही है सामने, तो पहले एक बात पक्की करो कि क्या मेरे मन में उस समस्या के प्रति अगर डर है तो कोई समाधान की बात सोचनी ही नहीं है। ये डायरी में लिख लो, आप डायरी में लिख लो आज अगर लिखना चाहते हो तो। अगर आपकी आत्मा में भीतर में किसी बात का डर है तो किसी को कुछ बोलना नहीं है, रुकना है, ठहरना है। इसलिए नहीं, आपके पास स्पष्ट समाधान भी हो, नहीं बोलना है। आपको भीतर में डर है और डर से निकला हुआ अशांत मन अशांति वाले ही समाधान लाता है ना। कितने मंदिर बन गए, कितनी सारी धर्म सत्ताएं हो गई, तो सारे अशांत है मन। अशांत मन वालों ने मंदिर भी बनाए तो शांति कहां से मिली? हाँ, अशांति मन वाला अशांति के ही मार्ग ढूंढ सकता है ना। है तो आपके भीतर में किसी भी बात का सूक्ष्म डर न हो, किसी भी बात का डर न हो, तब कहेंगे निर्भयता, तब कहेंगे निडरता। हाँ, तब कहेंगे एक बहुत पावरफुल स्थिति। हाँ, तो बात इसीलिए कहते हैं कि आपके अंदर वो डर न रहे, आपके अंदर वो निर्भयता हो, तभी आपको समाधान की तरफ देखना चाहिए। पहले ये देखो कि मेरे अंदर डर है तो मैं रुक जाऊंगा 10 दिन तक। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, ये डर झूठा है। यह बात जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे, स्पष्ट नहीं करोगे, शक्तियां बाहर नहीं आएंगी।
हर बात में भविष्य का डर है, उसको खत्म करो। परिवार का डर है, पैसों का डर है, धन का डर है, तो धन का भी डर है तो खूब खत्म करो, पूरा समाप्त करो। हाँ, तो डर को समाप्त करना, तभी तो आत्मा की स्थिरता है, तभी तो पता चलेगा। तो यह बहुत व्यवहारिक बात लगेगी कि अब दिन में कोई आपको अपमानित भी कर रहा है तो ऊपर का मन प्रतिक्रिया भी करेगा, पर भीतर में एक शांत और गहराई जो हमेशा बनी रहती है। मेरे अंदर भी वो एक भीतर में वो गहरी शांति, वो गहरा आनंद चल रहा है। बाहरी मन कुछ बातें करते रहता है, भीतर का मन तो सुरक्षा में चलता रहता है। अब मुझे लड़ना नहीं है, मन से लड़ने की जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि मन को शुद्ध दिशा स्वतः ही मिल गई। शुद्ध मन तो वही मन है मानो उसकी जड़ें आत्मा की गहराई में उतर गई हो। जब जड़ें गहरी हो जाती है तो पेड़ हवा में भी खड़ा रहता है, फूल अपने आप खिलते हैं, फल अपने आप लगते हैं। वैसे ही शुद्ध भाव मन का अंतर खोना जब परमात्म प्रेम में, आत्मा के प्रेम और करुणा के स्वीकार भाव में आ जाता है तो बाहर तो फल लगने ही हैं। बाहर कुछ गलत हो रहा है, बाहर की परिस्थितियां कुछ समझ में नहीं आ रही है, इसका कारण है कि आपका मन की गहराई आत्मा से नहीं जुड़ी है, और आत्मा से नहीं जुड़ी है इसका कारण है आत्मा अभी भी सेंटर में नहीं है। इसलिए अब लक्ष्य नहीं है कि मन को खत्म कर दे या मन से कोई संबंध न रखे। लक्ष्य तो यह है कि मन का एक सिरा आत्मा की स्थिति से जुड़ा रहे, तो वो तब जुड़ेगा जब आप आत्मा जगह पर खड़ी हो। जैसे बच्चे का एक हाथ मां के हाथ में हो तो वह खेलते खेलते भी सुरक्षित रहता है, वैसे ही मन संसार में चलता रहे, काम करता रहे, सोचता रहे, पर उसका एक सिरा आत्मा की गहराई में ऐसा टिका रहे। जब ये जुड़ाव बनता है तब आत्मा को, मन को नियंत्रित नहीं करना पड़ता, आत्मा केवल उपस्थित रहती है और उस उपस्थिति में मन अपने आप शुद्ध होता है। यही तो वास्तविक परिवर्तन की शक्ति है। यही वही बिंदु है जहां ज्ञान अनुभव में बदलता है और यहीं से जीवन में एक नया रस, एक नई रमणीकता, एक सहज शांति बहने लगती है। यही वह स्थिति है जहां आत्मा स्थिर भी है और मन जीवित भी है। यही संतुलन आत्मा को यात्रा के लिए तैयार करता है। यही संतुलन किस लिए तैयार करता है? आत्मा को यात्रा के लिए तैयार करता है। इसीलिए अभी हमारे चैनल का नाम, ऐप का नाम भी क्या है? आत्मा की यात्रा है। तो जिसने भी फ्री ई बुक पढ़नी है, इस विषय को गहराई से समझना हो, क्योंकि सेशन में, वीडियो में तो 1 घंटा ही बताया जा सकता है, लेकिन इन बातों को गहराई से समझो। अभी जबरदस्त बुक आने वाली है, इतनी जबरदस्त बुक आ रही है कि 10 मिनट में खुश हो जाओ। कितने मिनट में? ऐसे तो 5 मिनट में हो जाएंगे खुश। 5 मिनट में मूड बदल दो। कौन सी बुक है? 5 मिनट में मूड बदल दो, लेकिन हमने 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगा दिया है ताकि लोगों को और मजा आ जाए और आनंद आ जाए, है। लेकिन 10 मिनट में मूड ठीक कर दो, चाहे कैसा भी ऊपरी मन चल रहा हो। सुख दुख की घड़ी से बाहर परम शांति की घड़ी में वह बुक लेके जाएगी, परम मौन की गहराई में वह बुक लेकर के जाएगी। तो अगर आप आत्माओं ने वो बुक जो है जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो उसके लिए आपको आत्मा की यात्रा ऐप जो है, जो निशुल्क है, आप प्ले स्टोर पे भी लिखोगे AATAMA, है ना। हाँ, तो आत्मा AATMAKIYT है, तो उसमें स्पेस नहीं देना, जगह नहीं देना। प्ले स्टोर पे लिखोगे तो जगह देने पर वो दिखाई नहीं देती है बाबा का लोगो दिखाई देगा। तो आत्मा की यात्रा प्ले स्टोर पे भी डालोगे मिलेगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स के अंदर पहला जो कमेंट्स है वह आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी वो आप डाउनलोड करो। फ्री में ई बुक है, फ्री में ऑडियो है, जो आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। जो बुक पढ़ने की आदत बना देता है, मोबाइल में स्क्रीन ज़्यादा चलाना अच्छी बात नहीं, हाँ, लेकिन बुक तो आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। दृश्य नहीं है उसमें, समझ है ना, और उससे मसल्स मेमोरी भी बढ़ती है। तो आप वह बुक ज़रूर पढ़िएगा, और जिसने इंस्टॉल नहीं किया इंस्टॉल करो, और अधिक से अधिक आत्माओं को आप एक पक्का नियम बना लो। आपको बहुत बड़ा भाग्य खुलेगा कि कम से कम
आत्मा की यात्रा का ऐप का लिंक सबको शेयर करो। व्हाट्सएप चैनल पर भी इसका दिया गया है। तो जितना हो सके ज्ञान स्वतः ही प्रकाश फैला रहा है, स्वतः ही परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा है? एक्चुअल में इस बात पे और गहराई में जाएंगे हम, परिवर्तन की शक्ति में। अभी मन को बदलने की बात हुई है, तो मन बदलेगा तो परिस्थितियां भी बदलेगी। तो आज बाबा ने संडे की अव्यक्त वाणी में परिवर्तन पर ही मुरली चलाई है। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में हम तभी परिवर्तन कर सकेंगे पहले ये पता लगाए कि नेगेटिव है या नहीं है ना। बात यहाँ से शुरुआत करनी है, यहीं पर शुरुआत होती है। और नेगेटिव है तो किसके लिए है? ये पहले तो नेगेटिव है कि नहीं है वो पता लगाओ, पहले दुख है कि नहीं वो पता लगाओ। हाँ, ये स्पष्टता ही दुख का निवारण है, यह स्पष्टता ही नेगेटिव को परिवर्तन है। क्योंकि बुद्धि का प्रकाश पड़ेगा, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कोई चीज अंधेरे में छुपी हुई रहेंगी ही नहीं। तो आज की मुरली मंथन आपको कैसा लगा? आज की जो परिवर्तन करने की शक्ति जो अव्यक्त वाणी है, क्या आपके अंदर वो परिवर्तन की शक्ति कितनी आई है, इसकी समझ कितनी मिली है, वह सारी बातें आप जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि आपको ये जब मुरली मंथन मिलता है तो कुछ नया नहीं बताया जाता है, ये बहुत गहरी बात है। न मैं आत्मा कुछ बता रही हूँ न कुछ और बताया जाता है। कहते हैं ना, सदगुरु का काम क्या है? अंदर आपके भीतर में माइक लगाया आत्मा का, उसके वजह से माइक लगाए ना, माइक के ऊपर अगर कोई कपड़ा बांध दे तो क्या आवाज़ बाहर जाएगी? वो कितना भी एक स्टेज पे माइक बोल रहा है, उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो कितना भी चिल्लाएगा बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि माइक के ऊपर पट्टी बंधी है। तो माइक पे पट्टी हटे तो आवाज़ खुल ली। तो आपके भीतर में ये वो सारी शक्तियाँ, न मैं आत्मा कुछ नया बता रही हूँ, बाबा भी याद दिला रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं? बाबा सिर्फ याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे भीतर में क्या क्या है। तो वो दृश्य हम स्वयं ही क्रिएट करते हैं, जिसके अनुसार ड्रामा अनुसार तो वह दृश्य जैसे क्रिएट करते हैं तो आपके भीतर की शक्तियां बाहर आ सकती हैं। अब आपको कल यानी आने वाले कल या परसों के सेशन में एक चीज़ें सिखाएंगे कि परिवर्तन की शक्ति के लिए बच्चे को बदलना है, पति को बदलना है, तो उसके सामने कौन सा ऐसा दृश्य लाया जाए जिससे उसके अंदर से वो भीतर की शक्तियां प्रकट हो जाए। कोई बच्चा बीमार है तो बीमार को रटते रहोगे तो ठीक हो गया तो ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए उसके आत्मा की वो परिवर्तन की शक्ति, उसके सामने कौन सा ऐसा ड्रामा का सीन हम क्रिएट कर लें जो वह भीतर की शक्तियां प्रकट कर दे। वो दृश्य, जैसे वो लेडीज थी ना, तो उसको बल्ब का दृश्य क्रिएट किया तो उसके भीतर की वो शक्तियां जागी ना। तो बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए मुख से नहीं बोलना है, वो दृश्य, वो स्थिति क्रिएट करनी है। परिवार के किसी भी सदस्य को बदल दोगे, लेकिन सारी रात की बातें आज तो हो नहीं सकती क्योंकि 51 मिनट तो हो चुका है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले गहराई वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे परिवर्तन शक्ति को रखने वाली आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।